तो अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे कौन है, किसे दंगाइयों को शह मिल रही है। दरअसल हिंदुओं पर हो रही हिंसा में एक पैटर्न है जिसके तार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और स्टेट एजेंसी से जुड़ते दिख रहे हैं। देखिए। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। पूरे मुल्क में अराजक हालात हैं और दंगाई बेकाबू है। तख्ता पलट के बाद जिहादियों के हाथ में मुल्क की कमान जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में दंगाइयों को पूरी छूट देने की सेना की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है। जाहिर है कि बांग्लादेश में यह हालात किसी बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट करने और उन्हें देश से भगाने के बाद बांग्लादेश की सेना और इस्लामिक कट्टरपंथी जमात इस्लामी का गठजोड़ एक नया इशारा कर रहा है। इस वक्त बांग्लादेश में दंगाइयों ने हिंदुओं को अपने हमले की जद में ले रखा है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बावजूद इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि हिंदुओं पर हमला करने वालों को आखिर किसकी शह मिली हुई है। क्या हिंदुओं पर हमला बांग्लादेश की सेना जानबूझकर नहीं रोकना चाहती है? आर्मी चीफ के भरोसे के बावजूद दंगाइयों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या बांग्लादेश की सेना कट्टरपंथियों के सहारे देश की कमान अपने हाथ में लेने की मंशा पाल रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सेना और जमात इस्लामी का गठजोड़ किसी दूसरे मुल्क के इशारे पर खास मकसद से काम कर रहा है? 5 अगस्त को तख्ता पलट के ठीक बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इरादा जाहिर कर दिया था कि आगे सेना ही मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी निभाएगी। हैरानी इस बात की है कि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान के इस बयान के बाद ही हिंदुओं पर हमलों का ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हुआ कि आग पूरे देश में लग गई। दंगाइयों ने बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं पर हमला शुरू कर दिया। बांग्लादेश के 27 जिलों में तो हिंदुओं के खिलाफ मानो डायरेक्ट एक्शन वाले हिंसक दिन लौट आए। हिंदुओं के घर लूटे जाने लगे, उन्हें अगवा किया जाने लगा, उनके महिलाओं के साथ बर्बरता की जाने लगी। बांग्लादेश के गांव, शहरों, यहां तक कि राजधानी ढाका में भी हिंदू परिवारों की तलाश की, उन पर जानलेवा हमले किए जाने लगे। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातें बदस्तूर जारी हैं, लेकिन इस हिंसा में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न को बांग्लादेश के फेमस सिंगर और म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पर हुए हमले से समझिए। राहुल आनंद का घर ढाका के धान मंजंडी में है। 140 साल पुराने इस हेरिटेज हाउस को बांग्लादेश में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए कैसे दंगाइयों ने राहुल आनंद के घर को फूंक डाला है। इस वक्त बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में जमात इस्लामी का नाम सामने आ रहा है और यह कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए खतरा तब और बढ़ेगा जब बांग्लादेश की सत्ता पर इसकी पकड़ हो जाएगी, जिसके आसार दिखाई देने लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।